हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:36। आज है 12 दिसंबर। हम लोग जो आंसर्स करने वाले हैं वो हमें कहाँ आएगा 13 दिसंबर के लिए, जो है एक वेनसडे का दिन। तो क्लियर कट मैंने आपको कहा था कि ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं बाई साइड में नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। आज के दिन मैंने कोई भी नया ट्रेड नहीं लिया हुआ है, जो सेलिंग साइड का ट्रेड था उसको ही सिर्फ होल्ड रखा हुआ है। देखो मैं क्लियर कट समझा देता हूँ ट्रेड मेरा क्या है। एक है 21,000 का जो है कॉल सेल किया हुआ है दिसंबर एंड एक्सपायरी, 47,000 का कॉल सेल किया हुआ है दिसंबर एंड एक्सपायरी। इसके अलावा जो है हेज किया हुआ है, हेजिंग वाला मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हेज किया हुआ है और नीचे की तरफ जो है कॉल सेल करके हेज किया हुआ है। मैं आपको सीधी बात यही कहता हूँ, सबसे पहली चीज, जो डिप आता है, और ये रोज मैं नहीं कहूँगा, जो डिप आता है इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। स्टॉक्स में जो स्टॉक्स नीचे की तरफ गिर रहे हैं उनको बाय करो, और बाय के लिए अपना मिनिमम से मिनिमम आप होल्डिंग पीरियड रखो 1 ईयर का। मिनिमम इतना तो होल्डिंग पीरियड होना ही चाहिए। दिसंबर एंड एंड जनवरी स्टार्ट भी हो सकता है कि मार्केट पूरा टाइम साइडवेज टू नेगेटिव ही रहे, पॉसिबिलिटी है। देखो ट्रेडिंग अलग होती है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। अभी जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ इन्वेस्टर्स को कह रहा हूं, और ये मैं बार बार नहीं कहूंगा। हर बार आपको कहा है कि इन्वेस्टिंग पे फोकस करो, एंड स्पेशली नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप इन्वेस्टिंग पे फोकस करो। ट्रस्ट मी, आपका कैपिटल कब उससे 2 गुना और 4 गुना हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी। सेम चीज 18,850 पे भी कहा था, यहां पे भी वही कहूंगा। दिसंबर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टॉक्स में बाय करने का। देन ये प्राइस आपको 1 साल तक नहीं मिलेगा, आपको बस अच्छे स्टॉक्स चूज करने हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग के लिए पॉसिबिलिटी ये है, ये सिर्फ मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, परसों की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी ये है कि साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है निफ्टी। मतलब गिरेगा नीचे की तरफ, लेकिन स्लो 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 करके नीचे की तरफ गिरेगा। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी जो है वो फास्ट नीचे की तरफ गिर सकता है। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये बात आपको पहले भी समझाया था, वापस समझा रहा हूँ। ये व्यू आप पकड़ सकते हो दिसंबर एंड तक। ये ऐसा व्यू क्यों बनाया हुआ है साइडवेज टू नेगेटिव? क्योंकि एफ जो है वो अभी कुछ टाइम के बाद छुट्टी पे चले जाएंगे। अभी तक हमने जितना भी देखा हुआ है मार्केट को, हर साल दिसंबर में जो एक सेल ऑफ आता है, देन एफ छुट्टी पे जाते हैं, देन जैन फेब जो है पूरा कंसोलिडेशन में चले जाता है, देन मार्केट उसके अंदर ऊपर की तरफ जाता है। इस बार मेरा व्यू ये कहता है कि मार्केट जैन से ही बुलिश हो जाएगा। जैन मिड से ही हो सकता है कि हम बुलिश हो जाए, एंड मार्केट वहां से ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी रैली दे। इसलिए कह रहा हूँ स्टॉक्स में इन्वेस्ट जरूर करें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है मैं बीच में और एक दो बार बोलूं, लेकिन आपको ये करना ज़रूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप जो आपके सीपी में स्पेशली जो सेम एक्सपायरी में जो करके आप जो अपना कैपिटल जो उड़ा रहे हो ना, वो उड़ाने से अच्छा इन्वेस्टमेंट करो। आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है मत समझिए। इन्वेस्टिंग एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 1 महीने का काम नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम 4 से 6 महीने। तो हो सकता है कि 2 महीने में आपको रिटर्न्स मिले, हो सकता है मार्च अप्रैल तक ही आपको रिटर्न्स मिले, जो मुझे लगता है मिलना चाहिए। स्टिल आप 1 साल का व्यू पकड़ के चले, और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। क्लियर है इतनी मेरी बात? अब हम आते हैं डेटा पे। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो स्टॉक फीचर्स यहाँ से निकाल चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल यहाँ पे बाइंग की हुई है, एंड पुट राइटिंग बड़ी तगड़ी की हुई है। ओके, एफ को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है, एंड पुट बाइंग की हुई है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है, एंड पुट बाइंग की हुई है। मोस्टली ये पुट राइटिंग जो है पुट राइटिंग निकली होगी। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, एंड पुट राइटिंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में
पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज। तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें, यहाँ पे देखा जाए नेट पोजीशन में तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो है वो बियरिश है, एफआईएस जो है पे बुलिश है, प्रोस को देखें तो वो भी बियरिश है। तो ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स पोजिशनली बुलिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्लाइंट्स जो है बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस भी यहाँ पे बुलिश है। प्रोस को देखें तो अपनी यहाँ पे कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी बढ़ा चुके हैं। इसमें जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसमें साथ में एफआईएस का देना चाहता हूँ एज क्लाइंट्स ने भी अपनी कॉल बाइंग बढ़ा दी है। तो ये वाला बॉक्स है न्यूट्रल टू नेगेटिव। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कि क्लाइंट्स जो यहाँ पे पुट राइटिंग अपनी बढ़ा चुके हैं, एफआईएस को देखें तो पुट बाइंग यहाँ पे अपनी बढ़ा चुके हैं, प्रोस को देखें तो पुट राइटिंग यहाँ पे कम कर चुके हैं। तो ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स है बियरिश। स्टॉक फीचर्स का बॉक्स देखें तो ये वाला बॉक्स अभी भी बुलिश है। जब तक ये 1 लाख के ऊपर रहता तब तक ये बुलिश ही रहेगा। ये रहा डेटा कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो पोजिशनल डेटा जो है वो बुलिश है, इंट्राडे डेटा जो है वो उसको मैं न्यूट्रल टू बियरिश ही कहूंगा। तो अब प्ले कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 14 दिसंबर कॉल राइटिंग है 21,000 पे, पुट राइटिंग है 20,900 पे, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है 21,100 पे एंड नीचे की तरफ पुट राइटिंग है 2700 पे। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 47,200 पे, पुट राइटिंग है 47,000 पे। अच्छी खासी पुट राइटिंग है, मोस्टली ये क्लाइंट्स होंगे। एंड उसके बाद में नीचे जो है 46,800 पे पुट राइटिंग है। तो अब प्ले कैसे करना है, सबसे पहले जो पोजिशनल प्ले करना चाहते हैं, ओके, जो पोजिशनल प्ले करना चाहते हैं 20,850 के नीचे रहेगा तब आपको सेल करना है, और एल्स 21,100 के पास मिलेगा वहां पे आपको सेल करना है। 21,060 से लेके 21,100 क्लियर है। यही दो जगह आपको सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है। इसमें भी स्टॉप लॉस आपका रहेगा 21,100 अबाउट डेली क्लोजिंग, इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 20,850 अबाउट 15 मिनट्स के कैंडल क्लोज। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन कुछ भी होगा तो मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा। नीचे की तरफ टारगेट आप पकड़ सकते हो, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2850, सेकेंड टारगेट होगा 20,700। दैट्स इट। यहाँ पे आप पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करोगे क्योंकि यहाँ पे 10 EMA है। देन फर्दर सेल आप तब करोगे जब ये 10 EMA के नीचे सस्टेन करना चालू करेगा। तो मिनिमम से मिनिमम आधा घंटा या 1 घंटा जो है सस्टेन करना चाहिए। ये रही निफ्टी में पोजिशनल की बात। इंट्राडे में लेवल्स कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसके अंदर आप ध्यान दे सकते हो 2850 जो है इसके नीचे जाता है आप सेल कर सकते हो, 21,130 जो है इसके ऊपर जाता है आप बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 21,050 एंड उसके बाद में लास्ट टारगेट होगा 21,070 से 80। दैट्स इट। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। ऊपर की तरफ मैं प्ले नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, मैं बहुत क्लियरली बहुत बार बता चुका आपको। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पोजिशनल प्ले करने की एंड मार्केट में जो है बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की। हो सकता है कभी कभी बड़े पॉइंट्स कैप्चर ना हो सकता है कभी कभी अच्छे खासे बड़े पॉइंट्स कैप्चर हो, डिपेंड करता है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नीचे की तरफ आप सेल तब करोगे जब 850 के नीचे रहेगा, आपका टारगेट निकल के आता है 800। देन 800 के नीचे अगर जाता है तो आपका टारगेट है 750 से 700। दैट्स इट। पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक फर्दर सेल 700 के नीचे करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात। इंट्राडे भी बता दिया हूँ, पोजिशनल कैसे प्ले करना है वो भी बता दिया। अब रीज़न क्या है 21,080 का कि ये एक बार क्यों आना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक बार आना चाहिए। देखो दो ही रीज़न है कि मार्केट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एक, या तो ये सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दे या फिर इसके आसपास आए तब आप सेल कर सकते हैं। दो ही जगह सेल अटेम्प्ट बनता है, सपोर्ट के नीचे या फिर रेजिस्टेंस के पास। इसलिए मैं कोई और एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास जो ट्रेड्स है उसको मैं होल्ड रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट कहीं पे भी नहीं गया तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन सेलिंग विद हेज में। क्लियर है इतनी मेरी बात। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन प्लीज़ लॉजिकल क्वेश्चन पूछो, ये मत पूछो कि कल सी लूँ कि कल पी लूँ। जिसका क्वेश्चन ये होता है ना कि कल सी लूँ कि पी लूँ, वो मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होता है। रोज ट्रेड करना कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी नहीं है। किसी से भी कितना भी बड़ा ट्रेडर रहेगा, आपको सिंपल चीज़, दो चीज़ आपको दिखेगी। पहली बात, वो शो ऑफ कभी नहीं करेगा, कितना भी प्रॉफिट हो कितना भी लॉस हो वो खुद तक ही रखेगा।
सिर्फ वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, और ये बहुत कम लोग हैं अभी पूरे यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे, हम देख ले सोशल मीडिया भी पूरा दिखावे वाला गेम हो चुका है। जो भी आपको पता है कि जो भी ट्रेडर है वो हमेशा एक्सेप्ट करेगा, अगर गलती हुई है तो भी एक्सेप्ट करेगा, सही हो गया है तो उसके बाद में भी वो एक दिन मैक्स टू मैक्स चला लेगा, शो ऑफ कभी भी नहीं करेगा वो, एंड पता है कि कहाँ सही कहाँ गलत होते हो तो वो आपको अपडेट कर देगा। दूसरी बात सेम, अगर हम लोग फिबोनाची के हिसाब से बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल अचीव हुआ है। ये तो एक मैक्स लेवल है कि मैक्स इधर तक जा सकता है, इधर आता है तो बिंदास शॉर्ट करना है। बिंदास मतलब बिंदास शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस सिर्फ आपको लगाना है 48K अबाउ क्लोजिंग एंड निफ्टी में 21,100 अबाउ क्लोजिंग, दैट्स इट। इसके ऊपर जाएगा तो बाय भी नहीं करना है, मैं अभी ही कह रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कि आज की रेड कैंडल देख के बोल रहा हूं, मैंने ऑलरेडी आपको यहां पे ही कह दिया था सेम चीज। इधर यहां पे किसने क्या कमाया है सबको पता है, ऑप्शन सेलर्स नहीं कमाया है। कॉल राइटिंग करके रखा हुआ 47,000 की, यहां से ऊपर तक गया, देन उसके अंदर फिर से वो वापस इधर तक आया, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में निकलता हूँ फिर मैं। और वो दिसंबर एंड का है, मेरे पास बहुत कुछ है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए। एडजस्टमेंट करना होगा, ऐसा लगेगा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक सी बाय कर लूंगा उसके साथ में हेज। तो ट्रेडिंग क्या होती है, पॉइंट्स कैप्चर क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हर बार सही हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी ना कभी तो मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन आपको प्ले कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। आप मेरे अलावा और 5 से 10 यूट्यूबर्स को देखते होगे, उसमें से 50% जो है बियरिश रहेंगे, 50% बुलिश रहेंगे। सबके हिसाब से आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। जब तक आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं है कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, तब तक आपने ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए ऐसे लोगों ने। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे लोग जब ट्रेडिंग को हाथ लगाते हैं अपना कैपिटल से वाइप आउट करते हैं। तो सिंपली निफ्टी में जो था वो मैंने पूरी तरीके से बता दिया, प्ले कैसे करना है वो भी बता दिया हूँ। मोस्टली मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया, ये ए बी एंड सी जो है वो और ऊपर की तरफ बनना चाहिए। एंड इसके बाद में जो भी फॉल आएगा ये दिसंबर में, जब भी स्टार्ट हो, आज स्टार्ट हो, कल स्टार्ट हो, परसों स्टार्ट हो, मंडे स्टार्ट हो, जब भी आएगा वो फॉल, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगा, फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर निकल के आता है वो है 20,600 तक का। 20,600 के नीचे क्लोजिंग आने चालू हो गई, एक्चुअल में ये वाले लो के नीचे क्लोजिंग आनी चालू हो गई, तो आप ये टारगेट पकड़ के चल सकते हो। यही दो टारगेट है आपका, मतलब इधर एक जो है ये वाला एक जोन है 20,600 20,500, इसके नीचे जाएगा तो आप ये टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। लेकिन स्टॉक्स में बाय जरूर करना, कुछ भी हो जाए तो, कितना भी बड़ा आपको क्रैश दिख जाए, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करें, अच्छा खासा प्रॉफिट देगा आपको इन्वेस्टिंग में। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्लियर कट जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स है सिंपली ध्यान रखे 46,900 इसके नीचे जाता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट निकल के आता है 46,500, दैट्स इट। क्लियर है इतनी मेरी बात? इसके ऊपर जाता है सेल नहीं करना है इंट्राडे के लिए। बाय आपको तभी करना है जब ये 47,300 के ऊपर जाता है, जिसमें आपका दो ही टारगेट निकल के आता है 47,500, एंड इसके बाद में जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ इस वाले लेवल तक, क्योंकि यहाँ देखो बहुत सिंपल थियरी है, टॉप कहाँ बनेगा किसी को नहीं पता। अगर मैं ये बोल दूं कि ये ब्रेक नहीं होगा, फिर कल को ब्रेक हो जाएगा तो आप ट्रोल करोगे। अननेसेसरी अपनी एनर्जी किसी फालतू चीज़ों में मत लगाओ, सीखने पे एनर्जी लगाओ। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, हो भी जाता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट करो जिसमें स्टॉप लॉस सिर्फ 100 पॉइंट्स का लगाओ। जो स्टॉप लॉस नहीं देख सकता है वो ट्रेड ना ले। सिंपली चीज़ मैं आपको कहता हूँ, यहाँ से अगर आप सेल कर सकते हो, इस जोन के पास अगर आपको मिलता है, आपका टारगेट डायरेक्ट निकल के आता है 46,500 एंड उसके बाद में 45,500। सिंपल चीज़ आपको कहता हूँ, अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो प्लीज़ आईटीएम ट्रेड ले, सेम एक्सपायरी का ट्रेड ना ले, जनवरी एंड एक्सपायरी का ट्रेड ले। क्लियर है इतनी मेरी बात? अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो दिसंबर का ट्रेड ले, बिंदास ट्रेड लेके होल्ड करे। फिर स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को बता दिया है, स्टॉप लॉस क्या है। अगर स्टॉप लॉस नहीं देख सकते हो तो मेरे साथ तो ट्रेडिंग ना करें, आपको करना है आप खुद से। फिर आपको जो लगता है कि मार्केट अगर बुलिश है तो आप ऊपर की तरफ प्ले करें, बिंदास प्ले करें। मेरे हिसाब से भी मार्केट बुलिश है, मैं एक भी बार नहीं कह रहा हूँ क्रैश आएगा। जितने स्टॉक्स मैंने बाय किया हुआ है 18,850 पे किसी ने नहीं किया हुआ है। 70% जो होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
अपने कैपिटल का 70% लगाना ऐसे टाइम पे जब मार्केट नीचे की तरफ धाराशायी हो रहा था एंड सब बोल रहे थे क्रैश आ गया, मार्केट नया लो बनाएगा, तब एक बहुत ब्रेव बात होती है बोलना कि डिप को बाय करो। दिवाली पिक्स में मैंने आपको कहा था कि हो सकता है मिनिमम से मिनिमम 20% जो है रिटर्न्स मिल सकता है, वो अभी ही 15 से 18% रिटर्न्स पे है सारे स्टॉक्स, एंड ट्रस्ट मी और मिलेगा उसमें। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और अच्छे स्टॉक्स चूज करना है। वापस कहता हूं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देना दिसंबर में। लोग कितना भी क्रैश क्रैश करे, जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई क्रैश नहीं आएगा, और मेरे हिसाब से ये लो ब्रेक नहीं करेगा। ये सेम चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ पहले भी। क्लियर है इतनी मेरी बात? देखो, डराया तो जाएगा, सिंपल चीज़ है ये, डराया जाएगा तभी तो आप स्टॉक से एग्जिट करोगे, डराया जाएगा तभी तो आप इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलोगे। पैनिक क्रिएट नहीं होगा तो मार्केट को कैसे ऊपर लेके जाएंगे वो लोग। लेकिन यहाँ पे जो अभी हो रहा है ये प्रॉपर बुल ट्रैप है, इतना याद रखें। फिर वो एक दिन भी बुल ट्रैप और बढ़ सकता है, 2 दिन भी बढ़ सकता है, 3 दिन भी बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने कहा, टॉप कोई नहीं बता सकता है। मेरे हिसाब से टॉप नज़दीकी है, जो मैंने ऑलरेडी फ्राइडे वाले वीडियो में बताया है। अब वो होता है नहीं होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर मैं बाय नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बहुत क्लियर कट कहा हुआ आप लोग को, इन्वेस्टिंग में बहुत किया हुआ है, फिर मैं उसको ऐसे ही होल्ड रख दूंगा। लेकिन जब तक मार्केट टेक्निकल्स के हिसाब से नहीं चलता है, एक करेक्शन नहीं देता है, कोशिश करें निफ्टी बैंक निफ्टी में बाय ना करें। देन वो एक ऐसी रेड कैंडल कोई भी दिन बना देगा। हो सकता है कल के दिन गैप अप हो सकता है ऊपर की तरफ जाए मार्केट। स्टिल मैं आपको कहूंगा, हाँ, इंट्राडे आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड ना करें, कोई भी दिन कैरी फॉरवर्ड ना करें लॉन्ग साइड की पोजीशंस। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, उसके साथ साथ एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।